नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी 5G के ऊपर, क्योंकि हम कह रहे हैं 5G इससे बदलेगी लाइफ जी। जी हां, 5G की जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी इस वक्त ऑन है और आने वाले दिनों में ये सर्विस जल्द ही शुरू होने वाली है। तो 5G स्पेक्ट्रम एक बार मिल गया कंपनियों को तो उसके बाद वो 5G सेवाएं जिस तरीके से लॉन्च करेंगी उससे हमारी लाइफ पर, आपकी लाइफ पर कितना फर्क पड़ेगा। 5G आने के बाद हम क्या क्या काम है जो कर पाएंगे, क्या ये सिर्फ एक मोबाइल की स्पीड बढ़ाने तक ही है या उसके आगे 5G के दूसरे इस्तेमाल है, ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जल्द ये सेवाएं हमारे हाथ में होंगी। लेकिन उससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, थोड़ा समझते हैं कि मोटे तौर पे क्या होने जा रहा है। एक नजर डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो 5G बेजोड़ यूजर एक्सपीरियंस लाएगा, लेकिन कैसे? देखिए, 4G से 100 गुना तक ज्यादा स्पीड। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 4G जितना चलता है उससे अगर कोई चीज 100 गुना ऊपर जाएगी तो स्पीड के क्या हाल होंगे। कुछ सेकंड में मूवी का डाउनलोड, अब ये कुछ सेकंड में मान लीजिए, पहले आपको बताया जाता था कि 10 सेकंड, तो ये 2 से 3 सेकंड पे आ जाएगा। 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो कॉल्स का मजा। अभी तक हम जो वीडियो कॉल्स करते हैं वो HD में होते हैं, लेकिन 4K UHD वाले कॉल्स आएंगे। क्लियरिटी, आवाज की, साउंड की, पिक्चर की मजेदार होने वाली है। फोन पर फर्राटा चलेगी गेमिंग। बिल्कुल तय है कि जब इतनी तेज स्पीड मिलेगी तो गेमिंग के एक्सपीरियंस बदल जाएंगे, ग्राफिक्स बदल जाएंगे, काफी कुछ बदलेगा। बेहतर VR, AR, XR के एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। जी हाँ, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये तमाम अलग अलग जो चीजें हैं, जो आपने टर्म्स अभी अभी सुने हैं, ये एक्चुअल में इनका मजा 5G के साथ ले पाएंगे। इसके अलावा टीचिंग से मीटिंग तक इमर्सिव, मतलब जितने वीडियो कॉल्स पे तमाम आप लिंक्स करते हैं और इन दिनों जुड़ते हैं लोगों के साथ, वो कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। हर जगह बेहतर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, यानी कहीं भी सिग्नल ड्रॉप होने की जो इश्यूज रहते हैं वो कम होंगे और शानदार लाइव स्ट्रीमिंग का मजा। यानी इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप चाहे यूट्यूब से लेकर कुछ भी और देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, अपने घर के स्मार्ट टीवी पे देखते हैं, वो एक्सपीरियंस आपका बदल जाने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना, बात इतनी नहीं है, इसके अलावा भी इसके ढेर सारे इस्तेमाल होंगे जिन पर धीरे धीरे काम शुरू होगा और हम देखेंगे कि उससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएंगे। तो आइए इसी पर बातचीत शुरू करते हैं। आज हमारे साथ है कुछ खास मेहमान, टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला, द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बुत्की साहब आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि अगर 5G आएगा तो स्पीड फोन की तेज हो जाने वाली है, मतलब जो इंटरनेट हम तक पहुंचने वाला है उसकी स्पीड तेज होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ इतने तक रुकेगा या इसके आगे कुछ और भी इस्तेमाल हैं? शायद हमारी आवाज नहीं गई। संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? संदीप जी को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मनोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, मनोज जी को आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है एक तो यही जो चीज आज हमारे शो के शुरुआत में ही हो गई, ये जब 5G होगा तो नहीं होगी। हाँ मनोज जी, क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने जो हाई स्पीड के जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे बताए कि जब हमारी मोबाइल इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होगी तो हमारे जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा। लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि 4G और 5G में डिफरेंस क्या है। एक तो स्पीड का डिफरेंस है जो कि आपने एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि 5G में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो रिस्पॉन्स टाइम 4G के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। 4G में रिस्पॉन्स टाइम 40 to 50 मिली सेकेंड्स का होता है, जबकि 5G में वही जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 मिली सेकेंड से कम का होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कई सारी सर्विसेज जो कि 4G में पॉसिबल नहीं है वो 5G में पॉसिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक डॉक्टर किसी शहर में बैठा है दिल्ली में और उसको रिमोट में कोई सर्जरी करनी है दिल्ली में बैठे बैठे, तो वो चीज 4G में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4G में रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है और वो चीज जो है वो 5G में पॉसिबल है। तो सही मायने में जो इंडस्ट्री में जो एक्साइटमेंट है 5G को लेकर, वो उसकी हाई स्पीड से ज्यादा जो उसका कम रिस्पॉन्स टाइम है उसके कारण है। कई सारी सर्विसेज हैं जो कि 5G में पॉसिबल है। हम लोग ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, हम लोग जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वो चीजें 5G में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं तो ऐसे में जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत कम होना चाहिए कि सामने से कोई कार आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, एक्सीडेंट ना हो,
तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए, जो कि 5G में पॉसिबल है, 4G में पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें तो 5G का सबसे बड़ा जो सक्सेसफुल एग्जांपल है वो चाइना में है। चाइना ने 5G सर्विसेज करीब 3 साल पहले रोल आउट करी थी और उनके 40 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि उनके 40 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना ने वो जो सर्विसेज जो कि हम लोग सोचते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, वो सर्विसेज चाइना ने लॉन्च करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां अब ऑटोमेटेड माइनिंग है, जिसमें कि कई जगहों में जहां 5G सर्विसेज लग गई हैं, वहां अब इंसानों के जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान होगा कि मेघालय में कोल माइनिंग में काम करते हुए कुछ मजदूरों की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया था। उसको हम लोग रैट माइनिंग कहते हैं। तो उस तरह की जो सिचुएशन है, वहां अगर 5G हमारे पास है तो वहां डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होगा, तो वो सारी की सारी मैनलेस माइनिंग होगी। और ये अभी चाइना में बहुत सक्सेसफुल तरीके से हो रही है। उसी तरीके से समुद्र में जाकर कोई खतरनाक काम करना है, वहां माइनिंग है, वहां पोर्ट है, पोर्ट में जो खतरनाक काम है वो सारे के सारे अब इंसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि 5G के थ्रू ही वो काम चाइना में अभी सक्सेसफुली हो रहे हैं। और चाइना में ये इतना सक्सेसफुल है कि चाइना में इस चीज का रेवेन्यू $1.5 बिलियन का है, जबकि अभी शुरुआती दौर है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे किस तरीके से पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ये तो हम इंटरप्राइज सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, ड्राइवरलेस कार का भी तो मैं उस पे आता हूं सर। हम कंज्यूमर और एंटरप्राइज दोनों की बातचीत करेंगे। संदीप बुत्की साहब, आपके पास आ रहा हूं, और वो ये कि जैसे यहाँ पर मनोज जी ने बताया, तो चाइना का एग्जाम्पल हमने लिया, कुछ और देशों में भी ये सर्विस चल रही है, लेकिन क्या हमारे देश में एंटरप्राइज लेवल पर अभी वो पूरा इकोसिस्टम तैयार है जो 5G की इस बेजोड़ रफ्तार का फायदा उठाने के लिए तैयार होगा, या मतलब उसके लिए रेडी है, जहां ये चीजें तुरंत काम में आने लगेंगी? बिल्कुल विपिन, उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया और मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया, तो इस बात की तो गारंटी है कि चाहे 4G हो, 3G हो या 5G हो, चाहे ये प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और इससे सबसे बड़ा सवाल उठता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी भी भारत में है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और की जरूरत है, और बहुत बेहतर होने की जरूरत है अभी। और अभी का जो माहौल बन रहा है 5G का, तो इसमें सब लोग जो कंज्यूमर है, आप और हम जैसे लोग हैं जो मोबाइल पे या घर में इंटरनेट को यूज करेंगे, 5G की सर्विसेज यूज करेंगे, अभी जो हमारे पास चीज है वो खाली एक ही है, वो है कि 5G आने के बाद हमें बेटर स्पीड मिल जाएगी। और दूसरा जो चीज है वो गेमर्स के लिए लागू होता है कि उनकी लेटेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी गोली मारेंगे तो गोली जब लगेगी तो पूरी डायरेक्शन सुनाई देगी कि भैया सही टाइम पे लग गई है। लेकिन जो इस चीज में जी, तो संदीप, आपका कनेक्शन एक बार फिर से लॉस्ट हो गया है यहाँ पे। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए, जो आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस पे काम होगा, और कंपनियां उसी के लिए ढेर सारा काम कर रही हैं, ढेर सारा पैसा उन्होंने एलोकेट करके रखा है। लेकिन बयान गेमिंग की बात कर रहे थे यहाँ पे संदीप, गेमिंग में क्या एक्सपीरियंस चेंज होने वाले हैं? हम बहुत सुन रहे हैं कि इससे गेमिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन कैसे? गेमिंग पे पहला होगा विजुअल एक्सपीरियंस, और अभी भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो 5G की जरूरत है उस फीचर को इनेबल करने के लिए, जिसमें हमारे को फास्ट इंटरनेट आए, जैसे वो चीजें, और ऐसे कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो उसके लिए उसको फास्ट इंटरनेट चाहिए। कोई आपके वेपन्स हो सकते हैं जो गेमिंग में यूज हो रहे हैं, या फिर कोई एड ऑन विजुअलाइजेशन के लिए कुछ फीचर्स हो, वो उसमें बहुत 5G इनेबल करेगा। आपके गेमिंग एक्सपीरियंस जो है, जैसे लैगिंग एक बहुत बड़ा मेजर अभी भी इंडिया में जो ड्रॉबैक है वो है लैगिंग का, वो बेटर हो जाएगा। आप जब गेमिंग एक्सप्लोर करोगे तो और आपके AR VR में आप एंटर करोगे, फिर उसके अंदर भी हमारे को और फीचर्स मिल जाएंगे, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे गेमिंग में। आपके कलर्स, अब आप नॉर्मल गेमिंग में भी HD आते हैं, 4K HD हो जाएगा आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में। तो ये बेसिक है जो मुझे लगता है कि 5G से लोग बेटर एक्सप्लोर करेंगे, फिर गेमिंग यूजर्स बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ पे जब गेमिंग यूजर बढ़ेंगे, लोग बहुत वो भी जाते थे कि लैगिंग हो रही है तो हम गेम ड्रॉप हो जाता था। तो ये एक पहला फीचर है। सेकेंड, आपके विजुअल एक्सपीरियंस, जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो विजुअल एक्सपीरियंस है। क्या गेमिंग कंपनीज कितना और डीप जा सकती है, जिसमें अपलोड होने में,
क्योंकि ये भी अपलोड और डाउनलोड का है पूरा फीचर्स, तो उसमें कभी कभी होता है कि वो लोड होने में टाइम लगेगा और विजुअली फास्ट, तो आपको और 5G इसको इनेबल करेगा। ठीक है,